यूट्यूब चैनल की एंकर इशिका शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। जांजगीर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि 2 युवकों में से एक युवक रोहन पांडू है, जो घटना के वक्त घर में मौजूद था और वारदात के बाद 3 मोबाइल, स्कूटी, अंगूठी लेकर फरार हो गया था। दूसरा युवक रोहन का साथी राजेंद्र सूर्या है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की रहने वाली 22 वर्षीय यूट्यूबर और एंकर इशिका शर्मा का शव 13 फरवरी को उसके ही घर के बेडरूम में संदिग्ध हालत में मिला था। इशिका शर्मा की हत्या का मुख्य आरोपी रोहन पांडू 6 साल से इशिका के साथ ही काम कर रहा था। इस दौरान एक तरफा प्यार के चलते उसे इशिका का किसी के साथ बात करना पसंद नहीं था। इसी बात से खपा रोहन ने अपने दोस्त राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर इशिका का गला घोंट दिया, फिर उसके घर से स्कूटी और गहने लेकर भाग गया। वारदात के वक्त इशिका शर्मा और उसका भाई आर्यन ही घर पर थे। इशिका शर्मा के पिता पत्रकार गोपाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ कोरबा गए थे। जब उन्होंने दोपहर 12 बजे कॉल किया तो किसी ने रिसीव नहीं किया। इस पर उन्होंने चौकीदार को कॉल कर घर देखने के लिए भेजा। घर का दरवाजा खुला हुआ था और आर्यन के बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजा खोला और आर्यन के साथ दूसरे कमरे में गया तो वहां इशिका का शव पड़ा था। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि हत्या की जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई थी। सभी एंगल और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच के दौरान इशिका के सहयोगी रोहन के बारे में पता चला। वारदात के बाद से वह लापता था। पुलिस रोहन को तलाश रही थी। इसी बीच उसे मुगली मार्ग से पकड़ लिया गया। पूछताछ में रोहन ने अपने एक अन्य दोस्त राजेंद्र के साथ हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने राजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपी बिलासपुर के मस्तूरी में भदौरा गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपी रोहन ने पुलिस को बताया कि वह इशिका से प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसे इशिका का दूसरे लड़कों से मिलना, फोन पर बात और मैसेज करना पसंद नहीं था। इसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद भी होता था। इशिका कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। वहां भी आरोपी ने पहुंचकर झगड़ा किया और धमकी दी थी। आरोपी ने कहा कि इशिका फिर भी नहीं मानी तो उसने 1 सप्ताह पहले हत्या का षड्यंत्र रचा और इसमें अपने दोस्त को भी शामिल किया। आरोपी रोहन ने बताया कि 12 फरवरी को इशिका के माता पिता घर में नहीं थे। इसके बाद रात करीब 8 बजे वह उनके घर पहुंचा। वहां से इशिका के भाई आर्यन को होटल ले गया और इस दौरान उसके खाने में नींद की गोली मिला दी। फिर घर लौटा और आर्यन को बेहोशी सी हालत में उसके कमरे में लिटाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर राजेंद्र को लेने नहर पुल के पास पहुंचा। वहां दोनों ने शराब पी और रात 10 बजे इशिका के घर पहुंचे। इस बार भी उसका इशिका के साथ झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने इशिका का गला दबाया और राजेंद्र पैर पकड़े रहा। हत्या के बाद दोनों आरोपी इशिका का मोबाइल, सोने की चेन, अन्य गहने और स्कूटी लेकर भाग निकले। आरोपी रोहन गिरफ्तारी के डर से रायगढ़ चला गया था। वहां अपनी पहचान छुपाने के लिए लंबे बालों को कटा दिया। इसके बाद शिवरी नारायण और वहां से कवर्धा पहुंचा, जहां अपने दोस्तों से मिलने के बाद मुंगेली जाते समय रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने वारदात में लूटी गई स्कूटी, मोबाइल और ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है।